स्टेट में भी कहीं भी सर्वे कराइएगा तो पब्लिक यही बोलेगी कि जय कुमार सिंह, विजय मंडल से ज्यादा पब्लिक जय कुमार सिंह के पास जाते थे। अभी भी मतलब चुनाव हारने के बाद भी राजेंद्र सिंह के पास भी लोग नहीं जाते हैं। आप खुद सर्वे करा लीजिए। साइड से रोड, बरसात में ये स्थिति थी कि लोग पैंट शर्ट पूरा एकदम ऊपर करके और जाते थे रोड पर बिना चप्पल पहने पूरा कीचड़, मतलब रास्ता कट गया था। उस गांव में दोनों तरफ से रोड हुआ। उस गांव में बिजली का उपकेंद्र बना जिससे आसपास क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध होती है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम आए जो खंता चौक से लेकर के गंज भड़सरा होते हुए नीचे इंग्लिशपुर होते हुए नीचे तक उन्होंने नहर की रोड बनवाई, क्योंकि नीचे के लोग बहुत सारे मरीज, पब्लिक, सामान लेने वाले आदमी, बहुत समस्या थी। नटवा से लेकर वहां तक उन्होंने 2010 में आते ही विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर में रोड बनवा दिया। तब मुख्यमंत्री न बनोगे, पहले तो अपना काम गिनाओ 5 साल में आपने क्या किया है। अभी एक यूट्यूबर है मीडिया वाले सासाराम का, दिखाए थे दिनारा विधानसभा में ऐसे 6 से 7 सड़कों का दिखाए थे, एकदम कीचड़ का स्थिति रखा। आपको ये वीडियो देखेंगे और क्या, मतलब सड़कें बनी नहीं बनी है। ये वर्तमान में एक दिनारा विधानसभा में एक मंत्री होना और एक विपक्ष का या विधायक होना, भाई जमीन आसमान का विकास का अंतर होता है ना। तो 10 साल हम उनका मुद्दा लेके जाएंगे। और 10 साल जो नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, अभी देखिए 400 से लेकर 1100 वृद्धा पेंशन किया गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, आशा कार्यकर्ताओं का बहुत सारे एनएमएम का बहुत सारे डबल पेमेंट। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। उससे पहले जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे पार्टी से तैयारी करने वाले हों या फिर इंडिपेंडेंट हो, हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लग चुका है कि हम कैसे इस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करें। चलिए, हमारे साथ कई मुद्दे हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद कुमार सिंह जी। अभी मैं मौजूद हूं दिनारा विधानसभा में। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा पहले तो कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उन पे भी कुछ चर्चा करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, और आप सभी व्यूअर्स को भी मेरे तरफ से प्रणाम। चुनाव में तो बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने तरीके से तैयारी में लग चुकी है, और जिनको इंडिपेंडेंट रहना है वो भी तैयारी में लग चुके हैं। अगर आपसे बात की जाए तो आप क्या पार्टी से तैयारी कर रहे हैं या फिर निर्दलीय? नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम पूर्व मंत्री माननीय जय कुमार सिंह को समर्थन में हैं और हम लोग 2010 से ही उनके साथ में हैं। और वर्तमान में विधायक यहाँ पे विजय मंडल जी हैं, जो कि 2020 में चुनाव जीते थे। 2005 में जय कुमार सिंह पहले विक्रमगंज विधानसभा हुआ करता था, वहाँ से जीते। 2010 में पार्टी ने उन्हें दिनारा भेजा। उससे पहले यहाँ पर भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह जीता करते थे। उससे पहले यहाँ पे कैंडिडेट जो है हम लोग के समाज से, खास करके राजपूत समाज से कोई कैंडिडेट नहीं था और नहीं जीता था। कैंडिडेट हुए हैं लेकिन जीते नहीं। उनके आने के बाद 2010 में भी जीते, 2015 में भी जीते। 2020 में किसी कारणवश, या ये कहिए कि किसी विश्वासघात बस ही वो हार गए। अदरवाइज 2010 में जब यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे, मैं अपने ही क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गाँव को बता देता हूँ जिनमें प्रॉपर रोड नहीं था। मेरा ही गांव ले लीजिए, ग्राम पंचायत लीलवंश गांव का बता देता हूँ। 2 साइड से रोड है। 2 साइड से रोड, बरसात में ये स्थिति थी कि लोग पैंट शर्ट पूरा एकदम ऊपर करके और जाते थे रोड पर बिना चप्पल पहने पूरा कीचड़, मतलब रास्ता कट गया था। उस गांव में दोनों तरफ से रोड हुआ। उस गांव में बिजली का उपकेंद्र बना जिससे आसपास क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध होती है। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम आए जो खंता चौक से लेकर के गंज भड़सरा होते हुए नीचे इंग्लिशपुर होते हुए नीचे तक उन्होंने नहर की रोड बनवाई, क्योंकि नीचे के लोग बहुत सारे मरीज, पब्लिक, सामान लेने वाले आदमी, बहुत समस्या थी। नटवा से लेकर वहां तक उन्होंने 2010 में आते ही विद इन 2 या 3 मंथ के अंदर में रोड बनवा दिया नहर वाले। तो ऐसा नहीं था कि हमारे ही क्षेत्र में दिनारा विधानसभा उत्तरी हो, दक्षिणी हो, दावत में भी हो, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, पूरे विधानसभा में ऐसा कोई भी पंचायत नहीं हो। देखिए 100% कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब जो आप कह रहे हैं, तो एक सवाल मेरा ये है कि 2020 में चुनाव लड़े थे, हार क्यों गए? देखिए, हार का कारण उनका बना कि एक यहाँ के प्रत्याशी थे माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी, वो 2015 में भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2020 में भी चुनाव लड़ा था। तो आपको खूब मालूम है कि पूरे बिहार में और एनडीए गठबंधन को भी मालूम है कि चिराग पासवान के सिंबल पे लोजपा ही भाजपा का नारा दे करके बहुत जगह भाजपा को, जदयू के कैंडिडेट को हराया गया। तो यहाँ पर जदयू कैंडिडेट को हराया गया, तो वही कारण था। यहाँ पे नारा दिया गया लोजपा ही भाजपा है। ठीक है, आपने नारा दिया, आपने हरवा दिया। उसके बाद जनता के लिए आपने क्या किया? 5 साल दिखे कि नहीं? कहीं नहीं दिखे हैं। मतलब उनका टिकट कटा, वो जाकर चुनाव लड़े, फिर 6 महीना के अंदर वापस भाजपा ज्वाइन कर लिए। 6 महीने के अंदर वापस भाजपा चले गए, बीच में ज्वाइन कर लिए। फिर तो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। आए हैं तो 1 साल से आए हैं, फिर 1 साल से आए हैं, फिर आए हैं 1 साल। 4 साल कहाँ थे? नहीं थे जनता के बीच में। सवाल आप लोग नहीं करते हैं? अरे हम लोग कैसे करें? हम तो समर्थक हैं जय कुमार सिंह। समर्थक, अब जनता को सवाल करना चाहिए ना, जनता को। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। यहीं पे नीचे में ही एक गाँव था, एक मामला हुआ था थाना को लेकर। मैं वहाँ खुद था। थाना का मामला था, कोई बड़ा बाबू को लेकर के मामला हुआ था। जाके थाना पे प्रदर्शन किए हो। अरे थाना बड़ा बाबू नहीं सुनते हैं तो आप प्रदर्शन एसपी भी लिख कर दीजिए, डीएसपी भी लिख दीजिए। देखिए, फोटो खिंचाने से कोई नेता नहीं बन जाता है। आप दिनारा विधानसभा में घूमिए, आपको हर पंचायत में, लगभग हर गांव में जय कुमार सिंह को बाई फेस आदमी जानता है।
नहीं, आप पता कर लीजिए। इनको नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये लोग जब चुनाव नजदीक आता है तो कहीं से आ जाते हैं वापस, बिल्कुल। और फिर जैसे ही चुनाव समाप्त होता है फिर उसके बाद पता नहीं फिर कहाँ गुम वही हो जाते हैं। बस वही होता है। जी, जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं विजय मंडल आरजेडी से हैं, उनका काम कैसा है? उनका काम कुछ नहीं है। क्यों? रोड सड़क नाली गली? नहीं, आप देख नाली गली लीजिए। तो मुखिया काम है, रोड सड़क की बात कर रोड सड़क कहाँ दिखेंगे? उनके समाज से जाके उठा के आप सर्वे करा लीजिए, क्या स्थिति मुखर वक्ता है नहीं, वक्ता कहाँ? आरजेडी का मतलब नहीं, सब- जहां भी सब- बोलना होता है ना, नहीं देखिए, एक होता है ना कि जहां भी बोलना होता है एकदम मुखर होकर के बोलते हैं। नहीं, बोलना अलग बात है, पब्लिक के बीच में काम करना अलग बात है। हमने रेशियो निकाल के देखा था एक बार आंकड़ा, अब तो पेपर नहीं लेके आए, एक बैक आ गए आप। मैं देखा हूं कि अगर जैसे में अगर जयकुमार सिंह जिस समय मंत्री थे उस समय दिनारा विधानसभा में 100 सड़क बनती थी, तो आज की डेट में 15 सड़क बन रही है। 15 दिनारा विधानसभा में अगर उस समय दिनारा ब्लॉक में अगर 5000 राशन कार्ड आता था, राशन कार्ड बनता था, तो आज की डेट में 1500 बन रहा है। उस समय आवास की संख्या 10,000 आती थी, तो आज 2000। देखिए, विधायक मजबूत होना, आपका नेता मजबूत होना, आपका दिनारा विधानसभा को मजबूत करता है। ये चीज जनता को समझना है। कर रहे हैं, मगर जो उनकी आवाज उठती है आप भी सुने होंगे, कहीं पे कैसे भी बीजेपी हो या फिर जेडीयू पर कैसे हमला रहते हैं, अभी ये नहीं, वो विधानसभा में हमला होती है, जनता के बीच में कहाँ रहते हैं? जनता के बीच में नहीं। आप 5 साल में कोई मीडिया का सोशल दिखा दीजिए जनता के लिए कहीं लड़ाई लड़े हो, कहीं भी दिखा दीजिए, पूरे 5 साल करें। यहाँ आते हैं या फिर पटना ही रहते हैं? नहीं, उनका कहीं दिखे तो सही हो, जनता अब दिखेगा तब ना, नहीं तो खोजना पड़ेगा उनको। कहीं दिखे तब ना। दिखते नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। 5 साल में कहाँ दिखे होंगे? कोई मुख्य मतलब विधानसभा में तो हम उनका बाइट देखे हुए हैं। विधानसभा बाइट देखते हैं? हाँ, विधानसभा में दिनारा विधानसभा में बाइट आप नहीं देखते हैं कि वो किसी मीडिया से बात करते ना? हैं? हमको तो नहीं नजर आया तक। मतलब विजय मंडल का मतलब ऐसा नहीं अभी तक हमको तो नहीं नजर आया, आपको नजर नहीं आया ना? मुखर होकर बोलते हैं। आरजेडी का मतलब कहीं भी होता है तो जैसे नहीं, आरजेडी के मजबूत सिपाही हैं कि हमें फ्रंट पे रहना है और कैसे किसी पे हमला। देखिए, बोलना अलग बात है, बोलने से आप जनता का जो है दिमाग करने, अब नीतीश कुमार से बोलने से विधानसभा में आपका विकास नहीं ना होगा। विकास जमीनी स्तर पे होता है, लेकिन वो जीरो है आज के डेट में। हमको नहीं, आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए। एक चीज जानते हैं बिहार में क्या है? जाति पाति बहुत चलती है। हाँ, चुनाव के समय है, बिल्कुल तो जाति के आधार पर जीत जाए। नहीं, जाति के आधार पे जीत जाए, वो देखिए वो क्या होता था 90 के दशक में चलता था। अगर जाति के आधार पे जीतते हो, मैं आपकी बात से एकदम खंडन नहीं करता हूँ कि नहीं जीतते हैं लोग, लेकिन अगर जातीय के आधार पे जीतते हैं वहां पे, तो यहाँ पे जनसंख्या उनकी जाति की कम नहीं है, अच्छी खासी है। लेकिन 2010 में भैया जीते थे, जयकुमार सिंह जीते थे जिस समय, उस समय चुनाव लड़े थे, उस समय राजद के कैंडिडेट थे, आरजेडी से थे, लेकिन विजय मंडल नहीं थे उनके अगेंस्ट में, शायद सीता सुंदरी शायद थी। 10 में तो सुपड़ा साफ हुआ था। हाँ, सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष का, क्योंकि 206 सीटें आई। आई। तो अब बताइए, जाति समीकरण का ये बात होता तो सुपड़ा कैसे साफ हो जाता? लेबल होता ना। तो ऐसा नहीं है, जाति का नहीं है। देखिए, किसी भी, अब यहाँ पे भी 3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हैं और वो 6 महीना साल भर से एक्टिव हो गए हैं कि बस हमको टिकट मिल रहा है, हमको टिकट मिल रहा है, एक्टिव हो जाते हैं, हमको टिकट मिल रहा है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो टिकट जिनके भरोसे कर रहे हैं कि टिकट मिल रहा है, वो जो देने वाले हैं उन्हीं का कंफर्म नहीं है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रदेश नेतृत्व ने ये कहा कि हमको टिकट मिलेगा, टिकट प्रदेश नेतृत्व फाइनल करता है कि अमित शाह मोदी जी फाइनल करते हैं। यहाँ पे हल्ला हो गया, हमको टिकट तो कंफर्म मिल रहा है। अरे कहाँ मिलने गए हैं अमित शाह मोदी जी से? नहीं, हम नहीं मिलने गए हैं। हम अपने आप को क्या तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग ग्राउंड लेवल पे पिछले 5 साल से लगे हुए हैं। आप किसी भी स्तर से किसी सर्वे करा लीजिए, माननीय जयकुमार सिंह गली गली और पूरे 5 साल जमीनी स्तर पे मेहनत किए हुए हैं। आज के डेट में भी कहीं भी सर्वे कराइएगा तो पब्लिक यही बोलेगी कि जयकुमार सिंह, विजय मंडल से ज्यादा पब्लिक जयकुमार सिंह के पास जाते थे। अभी भी मतलब चुनाव हारने के बाद भी राजेंद्र सिंह के पास भी लोग नहीं जाते हैं। आप खुद सर्वे करा लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपको ये बात। और उनका निवाकरण होता है, बैठ के करते हैं। आज भी फोन करिए, 11 बजे रात को, 12 बजे रात को हम लोग फोन करते हैं। 4 दिन पहले की बात बता रहे हैं, भूतपूर्व प्रमुख हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं आपको, गोपाल सिंह जी दावत के, ट्रांसफार्मर जल गया था और उस समय राजेंद्र सिंह के साथ थे। वो नहीं लगा, 10 दिन से उस गांव में लाइन नहीं था, 10 दिन से नहीं। हाँ, थक गए थे। लास्ट में हम लोग लाइन अप करके और मंत्री जी से ट्रांसफार्मर दिलवाया। वहाँ पता करिए, गोपाल सिंह जी का कहिए, नंबर दे देंगे हम, एकदम रिकॉर्ड पे कह रहे हैं। तो अब ये लोग कर रहे हैं, मगर तेजस्वी यादव भी दम भर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बड़े नेता है, हम दिनारा विधानसभा में बात करते हैं, ठीक है। उनका जवाब नीतीश कुमार जी देंगे। यादव का नाम लेकर ही ना आएंगे विजय मंडल? अपना काम गिनाए ना, वो अपना काम गिनाएंगे ना जनता के बीच। अरे भाई, आप तेजस्वी यादव ठीक है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, आप जीतोगे तब मुख्यमंत्री ना बनोगे। पहले तो अपना काम गिनाओ, 5 साल में आपने क्या किया है। अभी एक यूट्यूबर है मीडिया वाले सासाराम का, दिखाए थे दिनारा विधानसभा में ऐसे 6 से 7 सड़कों का दिखाए थे, एकदम कीचड़ का स्थिति रखा। आपको ये वीडियो देखेंगे। और क्या मतलब सड़कें बनी नहीं बनी है, टूट गई नहीं बनी, टूट गई नहीं बनी, मतलब टूटी 5 साल में तो सड़कें बनी नहीं बनी। कितनी सड़कें होंगी जो नहीं बनी है? मैक्सिमम, अब देखिए इसकी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्डेड हम लोग करवाइए आप एक बार। हाँ, मैक्सिमम सड़कें जो है, अब देखिए नटवार वाला नहर जो जयकुमार सिंह बनवाए थे, नटवार से खंता तक, वो आज तक नहीं बनी है, पूरे 5 साल बीत गए। और नटवार और खंता के बीच में एक बहुत बड़ी मार्केट है, समझ रहे हैं, आज तक नहीं बनी। देखिए, देखवा लीजिए किससे रिकॉर्ड। तो आप लोग चुनाव में जब उतरिएगा तो मैदान में यहाँ के जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उसको लेकर उतरिएगा? हम लोग चुनाव में 2 मुद्दे लेकर उतरेंगे। कौन कौन? पिछले 10 सालों में जयकुमार सिंह ने जो काम किया है, रोड हो, कानून व्यवस्था हो और स्वच्छाही पे लगाम लगाना हो, उनके रहते में अभी में क्या होता है कि देखिए, एक मंत्री का रहना क्षेत्र में, आप जान रहे हैं ना,
और एक विधायक रहना, वो भी अपोजिशन का, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है कि नहीं? ये तो सभी लोग जानते हैं कि एक वर्तमान में एक दिनारा विधानसभा में एक मंत्री होना और एक विपक्ष का या विधायक होना, भाई जमीन आसमान का विकास का अंतर होता है ना? तो 10 साल हम उनका मुद्दा लेके जाएंगे, और 10 साल जो नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, अभी देखिए 400 से लेकर के 1100 वृद्धा पेंशन किया गया है, 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, आशा कार्यकर्ताओं का बहुत सारे एनएमएम का बहुत सारे डबल पेमेंट हो गया है, आप लोग का भी पैसा बढ़ा है, सुनने में आ रहा है। हाँ, तो हर मुद्दा को हम लोग विकास के ऊपर वोट मांगते हैं, और लोगों ने इस बार देख लिया है कि नहीं, सही आदमी को चुनना है, गलतफहमी वाला पालने वाले बहुत है। अब आपका उस समय लोजपा ही भाजपा हुआ था, इस बार हो सकता है कि प्रशांत थी भाजपा, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। जनता नहीं चला, मतलब पिछली बार से यहाँ की जनता सबक ले चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोजपा ही भाजपा नहीं, उस समय लोजपा भाजपा था, इस बार प्रशांत भाजपा नहीं होगा इस बार। जो एनडीए का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जयकुमार सिंह को टिकट मिल ही रहा है, हम भी नहीं कहते हैं, ना ही हमारे पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह कहते हैं। हम लोग कहते हैं एनडीए से जिसको टिकट मिलेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे, और एनडीए को, प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। तो चलिए 2020 वाली स्थिति इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि वैसे भी आप देखिएगा तो एनडीए का पार्ट बन चुके हैं चिराग पासवान, और प्रशांत किशोर को लेकर के कहीं कहीं मन में दुविधा है कि वो शायद कह सकते हैं कि हम ही बीजेपी हैं, तो ये इस बार नहीं होने वाला है। इस बार जो भी एनडीए से टिकट लेकर के दिनारा विधानसभा में आएगा, ये कह रहे हैं कि दिनारा की जनता उन्हीं को जीत दिलाएगी, और 10 साल का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और 10 साल का काम जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे हैं जैसे जयकुमार सिंह, उनका काम दिखवाया जाएगा, और तुलना जो की जाएगी यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हैं वो कितना काम ग्राउंड पे किए हैं, और या फिर जो सदन में सिर्फ बोलते हैं मुखर होकर के, आप भी कभी सुने होंगे, हर मतलब जगह पे जहां भी बोलना होता है वो बोलने में माहिर है, एक्सपर्ट हैं। कहीं भी अगर बीजेपी या फिर जेडीयू के किसी भी नेता पर कटाक्ष करना हो या हमलावर होना हो तो वहां पे खड़े दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं, अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ है, किसका टिकट एनडीए से दिनारा विधानसभा में होता है। फिलहाल इससे बने रहिए।